हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विथ एस सालिक में। हम लोग कर रहे हैं बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा का प्रैक्टिस सेट। हम लोगों ने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे व्यू हुए हैं आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हर अपडेट आपको दिया जाएगा, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस नहीं पाई जाती है हवा में? हाइड्रोजन गैस हवा में नहीं पाई जाती है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन अप्रॉक्स 21% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। तो ये सब परसेंटेज पूछ दिए जाते हैं गैसों के। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है, मैथ्स की क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, हितेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज दर 431.01 रुपये था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे। CI इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n इन नंबर ऑफ एयर रेट। और यहाँ पे A के प्लेस पे क्या हो जाएगा, P प्लस CI लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? कुल ब्याज दिया हुआ है तो आपको मूलधन बताना है। तो यानी P का वैल्यू, P को अदर साइड सेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ CI का वैल्यू पुट कर लीजिएगा और यहाँ से P फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके बनाइएगा। अप्रॉक्स में ये 2000 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, कास्टिक सोडा का pH मान क्या है? कास्टिक सोडा का pH मान क्या होता है? 3 का B। तो बिहार फायर अग्निशमन सेवा में यहाँ जो एग्ज़ाम जो होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। आप लोग सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? 100% जहरीली एसिटिक एसिड। उसके बाद है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा 21। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, दृष्टि इसी से संबंधित है। विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इसका ये होता है कैल्शियम की कमी। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी, तो इससे रिलेटेड है। 7 नंबर में आइए, निम्नलिखित में कौन सा फूल एक लिंगी है? कौन सा फूल एक लिंगी है? पपीता। पपीता जो है एक लिंगी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, अनुकूल का विलोम पूछ रहा है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। तो सिंपल हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी भी आएगा, इसको भी पढ़ना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? कौन सा कैल्शियम से बना है? दांत जो है कैल्शियम से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह नहीं है? रक्त समूह
नहीं है, सी रक्त समूह नहीं होता है, ए बी ओ है ना, ये सब होता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। उसके बाद है राहुल, क्वेश्चन पढ़िए पूरा। राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वे एक साथ ही समय में पहुंचते हैं, तो कितना घंटा एक दूसरे से घुड़सवारी शुरू करते हैं, कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे को 22 किलोमीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा 2 आवर, यानी 2 घंटे हो जाएगा। इसके बाद है किसी अकशेरुकी जंतु का रक्त लाल होता है, किसका रक्त लाल होता है? केंचुआ का। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी, साम्राज्ञी होना चाहिए, साम्राज्ञी दिया है। निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम एक्वस केबेलस है? किसका? घोड़ा का। क्या होता है? कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो हम सब जानते हैं क्या, कौन? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सा दीपा कर्माकर का किस, यानी कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर क्या है, बोलिए? जिम्नास्टिक। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। इसके बाद आते हैं 80 नंबर, यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? उर्वरक के रूप में। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग कौन होता है? वो एक दूसरे से फैलता है, ये खसरा रोग संक्रामक रोग है। उसके बाद है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एंस एज सफिक्स? तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस, है ना, एंस सफिक्स लगेगा इसमें, एक्सेप्ट में। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? 4 महान सत्य की अवधारणा किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की। याकू जनजाति किस देश या क्षेत्र से संबंधित है? याकू जनजाति किस देश या क्षेत्र से संबंधित है? टुंड्रा से। चूज दी साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या हो जाएगा? एपारेंट का ऑब्वियस हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, ये सब जानते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस नोट पर रानी की वाव का रूपांकन है? मतलब निम्नलिखित में से किस नोट पर रानी की वाव का रूपांकन है? 100 रुपया के नोट पर। इंडिका किसने लिखी? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। उसके बाद है विच वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सफिक्स आई सी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? परतदार चट्टान की उदाहरण है। कौन से ग्रहों का उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करता है? तो कौन से ग्रह का उपग्रह उसकी परिक्रमा नहीं करता है? बुध और शुक्र। उसके बाद है धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी किसकी सहायक नदी है? धनसिरी, सुबनसिरी, ये सारी। उसके बाद और भी है, बहुत सारी नदियां हैं। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी
चीन में सांगपो नाम से जानी जाती है और इसमें जमुना नाम से जानी जाती है वेस्ट मतलब कि बांग्लादेश में। यूआरएल का पूर्ण नाम क्या है? यूआरएल का पूर्ण नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है। नाटक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? नाटकीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की हुई थी। इसमें लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। और नेक्स्ट, खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए किसी विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। वोल्टमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वोल्टमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट, आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? आसमान में तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? उच्च तापमान। के बाद है द एग्जाम वाज डैश इजी। क्या हो जाएगा? सरप्राइजिंगली इजी। बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? घट जाती है। समंजन क्षमता घट जाती है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछ देगा तो इसमें पावर में 3 कम कर देंगे, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? 2 गुनी होती है। F = R = F/2 होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन डी। एक दुकानदार 1000 रुपया के मूल्य अंकित का एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये इसे बेच देता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करना है? 1000 इंटू क्रमिक छूट दे रहा है ना, 1000 रुपये अंकित मूल्य है। 1000 इंटू 90/100 इंटू 85/100 करके इसका ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर उसके में 35 और ऐड कर दीजिएगा। जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 1000 माइनस कर दीजिएगा। और जो भी आएगा उसमें लगभग क्या आ जाएगा? 200 और 800 उसका ये कॉस्ट पर गया था, इस पे खर्च पे जो ये किया है क्रमिक छूट के बाद ये किया है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? इसका आंसर 25% आएगा। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स, ये दोनों करता है। निम्नलिखित में से
जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? भांड पाथेर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत 9th क्लास में पढ़ा होगा। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। इसमें सेब को गिरते हुए देखा तो कहा कि ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया है। इस तरीके से जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। उसके बाद है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? इसका आयतन पहले ही घटता है तब फिर बढ़ जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन झील है? फिफ्टी सिक्स का ए, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा खारा कौन है? वो सांभर झील है जो कि राजस्थान में पड़ता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या है? ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड ऑनेस्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर देना है? आपको पहले अरेंज कर लेना है 6x² फिर -7x - 3। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, मिड वाले को स्प्लिट कर देना है। 6 3 जा 18 और ऐसा टेबल पर ही है कि 18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। तो कौन सा टेबल है? 9 2 जा 18, 9 में से 2 सब जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो मिड में का टर्म में क्या हो जाएगा? -7x + 2x। तो उसी को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3/2 एंड -1/2, 2 को रूट निकलेगा। उसके बाद 60 नंबर में देखिए, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है इसमें। उसके बाद एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? यह घरन में समृद्ध है। इसमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है। या यह चूने में समृद्ध है। यह रब्बी और फसल दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का बी। उसके बाद है किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यू लुक टेरिबल, व्हाट इज टेरिबल इन दी सेंस? इसमें टेरिबल का क्या सेंस है? एडजेक्टिव है, उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि ये टेरिबल है। उसके बाद डायनामाइट का आविष्कार कौन है, यानी किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल जी ने। इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसका बहुत रोचक स्टोरी है। एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ इज
वीकनेस, स्ट्रेंथ का वीकनेस। गैम्बिट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए, शतरंज खेल से। शतरंज का कहाँ सबसे पहले? हमारे इंडिया से ही यानी कि शतरंज स्टार्ट हुआ है, ये पूछ सकता है। 68 में मेक दी वर्ब फ्रॉम दी वर्ड आइडेंटिफिकेशन, क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई से आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? मतलब संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, मोपला झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था 1555-56 के अप्रॉक्स। उसके बाद मोपला विद्रोह केरल में अली मुसरायल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। उसके बाद है क्या हो जाएगा? देखिए, रंगपुर विद्रोह बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रंगपुर बिहार, रंगपुर बिहार में नहीं हुआ था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? किसने कहा था? वीडी सावरकर जी ने। गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? धर्मात्मा गोखले। उसके बाद है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ, जो कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? किस राज्य में? मणिपुर में केबुल लामजाओ। के बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। लोकगीत केजरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केजरी किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश प्रख्यात करने का अधिकार है? अध्यादेश किसको करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। उसके बाद है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था, जो कि बिहार के ही यानी लैंड से रिलेटेड रूल था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जिसमें 1857 की लड़ाई में भाग लिए थे, जिसके वजह से इनको रंगून भेज दिया गया था। तो इन्हीं का नाम बहादुर शाह जफर भी है। वधु का बहुवचन रूप होगा? वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? वधुएं। के बाद है 80 नंबर कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी का गुलाम था उसने दिया था नींव, लेकिन निर्माण जो है निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था इसका काम पूरा। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी के, तो इन्हीं की याद में ये करवाए थे। 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक वर्गाकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400 मीटर का है ना, तो मतलब कि 4a इज इक्वल टू 400 कर दीजिएगा, यानी a इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? बीजक और अनुराग सागर भी है, सबसे ज़्यादा फेमस ये बीजक है। उसके बाद है हु गैव यू दिस, इसका हु गैव यू दिस का इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में।
तो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि हमें देखा हुआ है। हम ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वेयर यू गिवन दिस। उसके बाद है लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है। किसको निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेन को। और लाइकेन पार्क अभी करंट से रिलेटेड है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है, कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको याद रखने का ट्रिक है, मित्र पे गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ये सारे 8 स्टेट से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में मौजूद तत्व कितने हैं, 32। निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक जो होता है AU होता है। क्या होता है, AU होता है, और इसको औरम बोलते हैं। 18वीं शताब्दी के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। अभी ऊपर हमने देखा था, अभी बताए भी थे, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर नाम था उनका। उसके बाद है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है, यानी बेस पूछ रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, यानी कि भारत की साक्षरता दर कितने से इंक्रीज कर रही है, 70। देखिए यहाँ पे 74.04 होना चाहिए, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। क्या है, 0.7404 है, लेकिन यहाँ पे 74.04 होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है, सब जानते हैं अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद है कार्य, एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, प्राथमिक घाटा को। उसके बाद है पोंगी स्कीम डैश स्कैम से संबंधित है, निवेश से संबंधित है। किस वस्तु का भार स्थान बदलने से बदलती है लेकिन डैश नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान जो है तो वो तो चेंज नहीं होती है, लेकिन भार चेंज होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण पे, यानी ग्रेविटेशन पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 99.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू लेते हैं, या अप्रॉक्सीमेट 10 लेते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा पे जाइएगा तो यहाँ का 1/6 पार्ट होता है, तो क्या वहाँ भार कम हो जाएगा। तो ये है कि द्रव्यमान तो वही रहेगा, भार चेंज हो जाएगा। 97 का रहा है, एक पिकोमीटर बराबर है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻12 के। इसके बाद है 98 नंबर, चिल्ड्रेन बिहाइंडेड वेरी, तो इसका क्या हो जाएगा, वेल, बिहाइंडेड वेरी वेल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है, क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है, उड़ीसा। उसके बाद है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बास्टिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे और सेट भी लाते रहेंगे। और जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं उसके बारे में भी जानिए, वो स्टैटिक पोर्शन में आते हैं, वो सब भी बना लिया कीजिएगा। तो 100 में करा भारत के किस गणतंत्र प्रदेश में बास्टिल दिवस मनाया जाता है? तो बास्टिल दिवस जो है पुडुचेरी में मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।